नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, हम इस पार्क में क्यों चले आए? क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप? अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ? फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्सबाई, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया। देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहां से आ गई? देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात? वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गॉड्सबाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं। मैं? हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है। कैसे? तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना? नहीं 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 दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत है। 2 दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चले आएगी। अच्छा, ऐसा? हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ, तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए? अब फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ। अच्छा? यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, हाँ। उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ छिपे बैठे हैं। अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है उसका चेहरा क्या बता रहा है? साफ बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना। तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था। पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए। नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है।
ये सब तो खाली वक्त के शगल है। अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से। हाँ चलो। देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा। मान गया यार, हाँ। तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी। चले? हाँ चलो। अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है। वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या? नहीं 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 फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं। ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। हाँ। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ? बेटा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए। आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा। ऊपर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा मत कहिए। अच्छा, आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ, और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काटना ही है। लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में 2 शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं। अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं? अपनी अपनी नौकरी पर। ओह अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है। लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ। रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं? सच मानो, ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या, सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो? अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बना कर रख दिया। जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? ये जरा सी बात है? इस उम्र में इतना अकेलापन? श्रीमान, इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? श्रीमान, आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते? बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। फिर देखिए, ना आपको वक्त का पता चलेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्या सोचने लगे श्रीमान? नौजवान, तुम्हारी बात में वजन है। इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा, अब चलूंगा। अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं। आज कुछ जल्दी है। ये थैला देख रहे हो ना? हाँ, यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी। अच्छा, इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा, हाँ, जरूर। ये फिलिप
आप अभी तक नहीं आया? कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौट आऊंगा। इतनी देर हो गई, लेकिन इसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे। जरा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता है। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है। साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे। आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं? और किससे करूंगा साहब? नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ। साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं। जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। ओह, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या? अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ। आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे? अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात ये हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था। अच्छा। और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था। हाँ, वो कौन सा होटल? अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर। पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा। हाँ वही तो। स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं। वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते। अब ये सब तो आप जानते हैं ना। अब मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया। आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए। हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था। अच्छा। खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया। और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा। साबुन खरीदने? जी साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं। वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं। मिस्टर सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं? हाँ, गोट्सबाई, नॉर्मन गोट्सबाई। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं अब साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। अजीब आदत है। हाँ, है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ। इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं। लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है,
आपका क्या ख्याल है? अब बिल्कुल 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 ठीक फरमा रहे हैं आप। लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो कैसे? अब वही वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ। अरे, अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क, उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहां वो होटल था। तो फिर आपने क्या किया? क्या करता? कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया। और तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब। मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है? समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है। वो कैसी मुश्किल? अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी। तब तक मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा? शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है। क्या? आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल। मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है। इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। ओह, दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेन्स पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता। कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया। मिस्टर गोटी। हाँ, आप क्या सोचने लगे? जी वो समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा। नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ। अच्छा? हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था। और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। अच्छा? हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे। बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए। चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अब पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था। हाँ, लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामखा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो
थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर कोटी। हाँ हाँ, कहिए कहिए। हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो हाँ हाँ, बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना। अब क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने कि 2 दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस। सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा। मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, इस भलमनसाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे? हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब जी, आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है, कहानी लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। हाँ? वो खासी कमजोर कड़ी है। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था, हैं? मैं वो साबुन देख सकता हूँ? वो साबुन की टिकिया, हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में इसमें नहीं है। अरे इसमें भी नहीं है। कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ, वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है। खो गई। एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना, जी, ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब। लेकिन मैं आप मेरी बात आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो फिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखाधड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत ज़दा की मदद करता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी जाता हूँ। अरे साइमन साहब रुकिए। साइमन साहब। मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। अरे नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अब आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है। गवाह? हाँ, ये देखिए, साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए, मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली। हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा। खैर जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये
इससे काम चल जाएगा आपका। जैसा आप ठीक समझे, मैं क्या बोलूं? नहीं 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 नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ। मैं आपको 2 गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान, अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अच्छा। अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए। लाइए। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया। चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था। ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं। फिलिप, माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब हैं। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे। लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है। हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है। क्या? साबुन की टिकिया? हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था, हाँ, उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी। वो कहीं गिर गई। लेकिन वो, मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है। बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी। इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं 2-2 गिन्नियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं अपने आप को। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।